जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं अयोध्या विवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, अयोध्या विवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक प्रमुख चुनौती हुई है। भारत में पिछले 2 दशकों से बच्चों, 2 दशक बोलो तो 20 वर्ष, दशक माने 10 वर्ष होता है। भारत में पिछले 2 दशकों में कुछ घटनाओं ने सांप्रदायिकता को और भी बढ़ावा दिया है। इसमें एक विवाद अयोध्या विवाद है। अयोध्या विवाद 1990 के दशक का भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विवाद माना जा सकता है। इस विवाद ने भारत के दो प्रमुख संप्रदायों हिंदू एवं मुसलमानों में मतभेद को और भी बढ़ा दिया। हिंदुओं की यह मान्यता है कि इस समय जहां बाबरी मस्जिद है वहां पर पहले भगवान श्री राम का मंदिर था, जिसे संभवतः 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़वा कर वहाँ पर एक मस्जिद निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। अतः हिंदू समुदाय के लोग इस मस्जिद को गिरा कर वहाँ पर पूरा भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना चाहते हैं। परंतु मुस्लिम समुदाय इस तरह का सदैव विरोध करता रहा तथा मस्जिद गिराए जाने के पक्ष में नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जब लाखों कार सैनिकों द्वारा बाबरी मस्जिद को पूर्ण रूप से ढहा दिया गया। इस घटना से दोनों समुदाय में कटुता और बढ़ गई और आखिरकार बच्चों नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद का अंत कर दिया तथा सबूतों के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इस प्रकार अयोध्या विवाद का अंत हो गया। ठीक है भैया, आप अपने मन से बच्चों इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन को, बहुत कठिन नहीं है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कोई 4 कारण बताएं, अथवा आपातकाल के बाद भाजपा के राजनीतिक उत्थान पर एक सच्ची टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आपातकाल की घोषणा। हेड डालेंगे सबसे पहले हम लोग आपातकाल की घोषणा। देखो, 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार एवं जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा एवं तत्कालिक कारण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा थी। इस घोषणा के कारण अगले चुनाव में लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिए। नंबर 2, संजय गांधी की भूमिका। आपातकाल के समय उत्तर संवैधानिक तत्व के रूप में संजय गांधी का उभरना था। आपातकाल में संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति लोगों में असंतोष था। मीसा कानून। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने मीसा कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए तथा मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून के कारण किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के समय सरकार ने संविधान में 39वां एवं 42वां संविधान संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटाकर कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। इस प्रकार के संशोधन संविधान की मूल भावना के विरुद्ध थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग अगले वर्ष परीक्षाओं पूछा भी गया था, 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। क्वेश्चन है बच्चों कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सहमत एवं असहमत के मुद्दों की समीक्षा कीजिए। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सहमत एवं असहमत के मुद्दों की समीक्षा कीजिए। तो आइए बच्चों, इसका पहले हेड ले हम लोग, भारत व बांग्लादेश के बीच सहमत के मुद्दे। भारत व बांग्लादेश के बीच सहमत के मुद्दे निम्नलिखित है। नंबर 1, बांग्लादेश भारत के पूरब की ओर चलो नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने का प्रयास करता है। नंबर 2, आपदा प्रबंधन व पर्यावरण के मामले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों की पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच असहमत के मुद्दे। अब देखो, सहमत थे, अब असहमत। भारत और बांग्लादेश के बीच सहमत के मुद्दे निम्नलिखित है। नंबर 1, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार करना। नंबर 2, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक मुद्दा ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के जल बंटवारे से भी संबंधित है। ठीक है भैया। अगर लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय बच्चों प्रश्न है, जो लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं 2021 में, 2023 में लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं पूछा जा रहा है।
चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का जो है मूल्यांकन कीजिए, अथवा भारत और चीन विवाद के प्रमुख मुद्दों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा भारत चीन संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, हर वर्ष परीक्षाओं में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, भारत चीन की सबसे बड़ी समस्या तिब्बत की समस्या है। चीन ने सदैव तिब्बत पर अपना दावा किया, जबकि भारत इस समस्या को जो है तिब्बत वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहता है। भारत चीन के बीच विवाद का एक कारण सीमा विवाद भी है। भारत ने सदैव मैकमोहन रेखा बच्चों किसको अलग करती है? भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो भारत चीन के बीच विवाद का एक कारण सीमा विवाद भी है। भारत ने सदैव मैकमोहन रेखा को जो है स्वीकार किया, परंतु चीन ने नहीं। सीमा विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इसने आगे चलकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। नंबर 3, भारत द्वारा जो है दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। नंबर 4, चीन द्वारा भारत की चिंताओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को जो है परमाणु एवं सैनिक सहायता प्रदान करना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंस है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में, की स्थापना की। यह संस्था बच्चों 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा उपाध्यक्ष पद पर किसी अर्थशास्त्री की नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है नीति आयोग के? तो बच्चों, पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। नाम परिवर्तन किया गया है बस। तो यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम सहयोग प्रदान करना। नंबर 2, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तर पर उत्तरोत्तर इसे जो है विकसित करना। नंबर 3, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन जो BVI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आइए बच्चों देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। हरित क्रांति क्या थी? ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर वर्ष आता है परीक्षाओं में। हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, या तो 2 नंबर में पूछेगा, या तो 4 नंबर में, या तो 6 नंबर में, या तो 8 नंबर में, लेकिन हरित क्रांति से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। हरित क्रांति क्या थी, अथवा हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, हरित क्रांति मीन्स क्या होता है बच्चों? क्रांति मीन्स होता है एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव लाना ना, एकाएक परिवर्तन लाना। यानी हरित क्रांति यानी गेहूँ, चावल, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करना पैदावार में। तो हरित क्रांति संप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो किसी की नई नीति अपनाने के कारण हुई। जी हर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न बोले तो गेहूँ, चावल, जौ, ये सब खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं, जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ तथा जो है अब भी जो है जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक एवं सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी जो है प्रभावित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लेकर आए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1924 ईस्वी में की गई थी। और 1959 में चीन के साथ संबंध के बारे में भारतीय साम्यवादी दल में 2 गुट बन गए, और 1962 में चीन के आक्रमण ने इस मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया। एक गुट ने चीन के आक्रमण को आक्रमण कहा और इसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को जो है पूरी सहायता देने का वचन दिया, परंतु दूसरे गुट ने जो चीन के प्रभाव में था इसे सीमा संबंधी विवाद कहकर पुकारा, और परिणाम स्वरूप 1964 में वामपंथी सदस्य, जिनकी संख्या लगभग 1/3 थी, भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए और मार्क्सवादी दल की जो है स्थापना की।
किसकी स्थापना की थी बच्चों? मार्क्सवादी दल की जो है स्थापना की थी। ठीक है भैया।